नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। पुलिस का काम होता है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की सहायता करना और इसी कड़ी में पुलिस कई अपराधियों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करती है। लेकिन आपने कहीं देखा है कि जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा हो, उसी पुलिस के खिलाफ मामले दर्ज हो? बता दें कि मंदसौर के पुलिस कर्मियों पर राजस्थान में मामला दर्ज किया है और पुलिस पर फर्जी एनडीपीएस एक्ट में लोगों को फंसाने का आरोप लगा है। इस पर पीड़िता का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं कि पीड़िता ने क्या आरोप लगाया। इसके अलावा राजस्थान के पुलिस वालों का क्या कहना है। रात में 11 बजे पुलिस वाले घर पर आए थे और घर पर सिर्फ मम्मी मैं मेरी छोटी सिस्टर ही थी और इन लोगों ने गेट भरी का बदतमीजी करी, गाली गलौज करी हमारे साथ में। फिर उसके बाद में बोला कि तुम्हारा गेट खोला नहीं तो घर तोड़ देंगे हम। उसके बाद में इन्होंने वीडियो कॉल पे मेरे भाई को बताया कि तुम्हारा भाई हमारी गिरफ्त में है। हमने गांव में से 2 गवाह को बुलाया। उसके बाद हमने गेट खोला, घर में इन्होंने तलाशी ली, तोड़फोड़ बहुत घेरा कर दिया। कौन कौन लोग थे? अमित मिश्रा, जितेंद्र सिंह सिसोदिया और संजय प्रताप। अच्छा। और अन्य पुलिस वाले भी थे इनके साथ में। और इन्होंने घर की तलाशी ली। हथुनिया थाने से भी किसी को लेके आए थे वीडियो? हथुनिया थाने से शंभू सिंह थे ना, एसआई। अच्छा। वो आए थे और इन्होंने तलाशी ली। उसके बाद में कुछ मिला नहीं इनको घर में से। और जाते जाते जितेंद्र सिंह सिसोदिया जो है मुझे बोल के गए कि 50 लाख रुपए तुम्हारे पापा के साथ पिपलिया मंडी थाने पे भेज देना, नहीं तो तुम्हारे भाई और ड्राइवर को जो हमने गिरफ्त में रख रखा है तुम्हारे पापा को भी हम फर्जी केस में फंसा देंगे एमडी के। अच्छा। और इन्होंने मेरे भाई को जावरा से पकड़ा था। रिमांड कुछ बताया होगा इन्होंने कि हमारे पास सर्च वारंट है? नहीं, कुछ भी नहीं बताया था। कोई कानूनी कागजात कुछ भी नहीं था इनके पास में, कागज वगैरह। बिना वारंट के आए थे, बिना लेडीज पुलिस के आए थे और लेडी के साथ बदतमीजी भी करी इन्होंने। अब हम ये चाहते हैं कि इन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर कर दी है, इनको गिरफ्तार करा जाए क्योंकि फर्जी केस बनाया इन लोगों ने। और पापा ये दिनांक 2/12/2023 को माननीय न्यायालय एसडीएम कोर्ट से एक इस्तगासा प्रार्थी सुश्री फिजा पुत्री छोटे खां मेवाती मुसलमान निवासी हथुनिया ने एक इस्तगासा न्यायालय से में पेश किया, जो न्यायालय से थाने में प्राप्त हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ इस्तगासा आया था माननीय न्यायालय से, जो एफआईआर 2 तारीख को दर्ज की गई और उसमें जांच जारी है। सर, कितने लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है सर? इसमें 6 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर प्राप्त हुई थी, जांच जारी 7 व्यक्तियों के खिलाफ है। इसमें किन पदस्थ लोगों को आरोपी बनाया गया है पुलिस द्वारा? क्योंकि 1 वर्ष पहले अक्टूबर में इस प्रार्थी के भाई 1 किलो 500 ग्राम स्मैक के साथ पिपलिया मंडी में पकड़ा गया था। इसमें बचने के लिए अभी तो यही आ रहा है कि उस मुकदमे से बचने के लिए और जमानत प्राप्त करने के लिए ये झूठा इस्तगासा पेश किया है। बार बार ये प्रार्थियां रिपोर्टें कर रही है ताकि इनका भाई जेल से छूट जाए। तो जिस तरह से आपने सुना, पुलिसकर्मी का कहना है कि करीब 7 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, मंदसौर जिले के पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक मंदसौर जिले में के पदस्थ निरीक्षक जितेंद्र सिंह सिसोदिया, एसआई संजय प्रताप सिंह, एसआई राकेश चौधरी, एसआई भरत चावड़ा, एएसआई अर्जुन सिंह परिहार सहित 7 पुलिसकर्मी कुल ऐसे हैं जिनके खिलाफ धारा 452, 330, 343, 385, 384, 390, 79 और 506 और 120 बी के तहत केस दर्ज किया गया है। तो इस तरह के मामले सामने आए हैं कि पुलिस वालों पर आरोप लगाए गए हैं, झूठे एनडीपीएस के केस में फंसाने के आरोप लगाए गए हैं। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान जुड़ चुके हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे और इस मामले की पूरी जानकारी लेंगे। तो जावेद जी, मुझे बताइए कि आखिर किस तरह से क्या पूरा मामला है और क्या कुछ हो रहा है पुलिसकर्मियों पर, किस वजह से प्रकरण दर्ज किया गया है राजस्थान के पुलिसकर्मियों ने? जी, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर पुलिस पर राजस्थान में मामला दर्ज हुआ है, जो कि 50 लाख की मांग नहीं
50 लाख की मांग की गई थी। 50 लाख नहीं देने पर उनके ऊपर एक फर्जी केस बनाया गया है, ऐसा पीड़िता का आरोप है। आपको बता दूं कि मंदसौर पुलिस कर्मियों पर खाकी मंदसौर पुलिस कर्मियों इससे पहले भी एक बार उत्तर प्रदेश के आगरा में भी प्रकरण दर्ज हुआ था। तो जावेद जी, क्यों पुलिस वालों ने 50 लाख मांगे थे? देखिए, मैं बताऊं कि पीड़िता का आरोप है कि जो उसका भाई है आसिफ, उसको जावरा क्षेत्र से पुलिस पकड़ कर लाई थी, जिसको पिपलिया मंडी थाने पर उसका 1.5 किलो स्मैक के साथ, मादक पदार्थ के साथ उसका केस बनाया था, जिसको लेकर महिला पीड़िता का आरोप है कि उसका भाई को जावरा से फर्जी पकड़ कर लाई और फर्जी 1.5 किलो स्मैक में पकड़ा है। उसको 50 लाख रुपए की मांग की गई थी उसके पापा से कि 50 लाख रुपए अगर दोगे तो इसको हम मामला रफा दफा कर देंगे, ऐसा पीड़िता का आरोप है। लेकिन पुलिस पीड़िता का ये आरोप है, तो राजस्थान पुलिस का इस पर क्या कहना है? क्योंकि चीजें ये सामने आई कि पीड़िता ने राजस्थान पुलिस थाने में तहरीर दी थी, उसके बाद राजस्थान पुलिस वालों द्वारा ये मामला दर्ज किया गया है मंदसौर पुलिस कर्मियों पर। जी, राजस्थान पुलिस का कहना आ रहा है कि हमें न्यायालय द्वारा आदेश मिला है, न्यायालय के आदेश पर हमने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। अच्छा, तो जिन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है उनका क्या रवैया है, उनका क्या कहना है? नहीं, उनसे अभी तक हमारी कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमें जो जानकारी मिलती है उनके ऊपर, इनमें से कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी है जिनके ऊपर पहले भी उत्तर प्रदेश के आगरा में मुकदमा दर्ज हुआ था और मंदसौर पुलिस पर हमेशा फर्जी एनडीपीएस केस बनाने के आरोप लगते आते हैं। तो ये आरोप क्या कभी सिद्ध हुए हैं? जी बिल्कुल, सिद्ध तो अभी तक ऐसा कुछ प्रमाण हमारे पास अभी तक आया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बार उत्तर प्रदेश में, कुछ माह पूर्व उत्तर प्रदेश के आगरा में इन पुलिसकर्मियों के ऊपर आरोप मतलब प्रकरण, तो वहीं इस बार फिर प्रतापगढ़ न्यायालय के आदेश के बाद इस बार हथुनिया थाने में प्रकरण दर्ज हुआ है। तो क्या हमें ऐसा संकेत दिखते हैं कि क्या पुलिस फर्जी कार्रवाई करती है? तो जिस तरह से आपने कहा कि आरोप लगातार इससे पहले भी दर्ज किए जा चुके हैं, हालांकि सिद्ध हुआ है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन क्या आरोप दर्ज हुए तो उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई हुई? जिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ पहले भी आरोप दर्ज किए गए, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है अभी तक? सूचना नहीं कि कार्रवाई हुई, लेकिन अभी प्रकरण दर्ज हुआ है, आगे देखना होगा कि इन पुलिसकर्मियों के ऊपर क्या होता है। जी, तो ये पुलिसकर्मी किस तरह से फर्जीवाड़ा करते हैं, क्या आप ये चीज विस्तार से बताएंगे? देखिए, जिस तरीके से यहाँ देखा जाता है कि मंदसौर जिला जो है एक अफीम उत्पादन क्षेत्र है, यहाँ पे अफीम और जो एक अफीम रहती है और मार्फिन जो रहते हैं, जिसे कहते हैं मार्फिन, अफीम और डोडा चूरा, यहाँ पे मतलब खेती होती है अफीम की, उसको लेकर के एनडीपीएस को लेकर केस मंदसौर जिले और नीमच जिले में बनते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि फर्जी डोडा चुराव के केस पुलिस पर आरोप लगते रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस केस भी बनाती है। जैसे अभी जो मामला है हमारे पास वर्तमान में, जिस मामले में अपन बात कर रहे हैं, इस मामले का 25 तारीख को उनके हथुनिया ग्राम में पुलिस गई थी और ये जो कार्रवाई हुई है ये 28 तारीख तो दोपहर 12:30 बजे कार्रवाई हुई है। 2:30 पर ये पिपलिया मंडी थाने पर कार्रवाई हुई है। जी, वही हमारे साथ परशुराम सिसोदिया जी कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि कांग्रेस नेता है। परशुराम जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। देश न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, परशुराम जी, मंदसौर के पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा है कि फर्जी एनडीपीएस के मामले में लोगों को फंसाया जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, क्या आपको इस मामले के बारे में पता है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से अफसरशाही हावी हो चुका है और खास करके मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में, जहां पर अफीम उत्पादक किसान बड़ी संख्या में हैं, आसपास के नीमच, राजस्थान के भी कुछ जिले आ गए, चित्तौड़ और ये एक दो जिले हमारे, जहां पर अफीम उत्पादक किसान होता है और उनका जो डोडा चूरा होता है उसको लेकर आए दिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण के कारण ये पुलिस के जो अधिकारी होते हैं ये तो एक मोहरा होते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि नेताओं के संरक्षण के कारण पुलिस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी। अच्छा, ठीक है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे परशुराम जी कि भारतीय जनता पार्टी बनी है जब से, आप कह रहे तब से इस तरह की चीजें हो रही, उसके पहले क्या स्थिति थी? क्या उसके पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी? देखिए 10-15 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब का आप जो है उठाकर देख लीजिए, तब का रिकॉर्ड, तब इस प्रकार के झूठे प्रकरण किसानों के ऊपर, आम आदमियों के ऊपर नहीं बनाए जाते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसानों को जबरदस्ती झूठा फंसाया जाता है और ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में, क्योंकि जो एक मोटी रकम की उगाई होती है पुलिस के द्वारा और वो पैसा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर तक पहुंचता है।
अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ परशुराम जी, क्योंकि आप इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ के पुलिस वालों का रवैया किस तरह का है? देखिए, पुलिस वालों का रवैया, बहुत सारे पुलिस अधिकारी, सबको अपन गलत नहीं ठहरा सकते हैं। बहुत सारे कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी भी हैं, कुछ लोग भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैंने जैसा आपको कहा कि ये लोग जो है मोहरा के रूप में काम करते हैं और इनको ऊपर से दबाव बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेताओं के द्वारा कि आप लोग झूठे प्रकरण बनाओ, किसानों को फंसाओ और वहां से जो एक मोटी रकम इकट्ठा करके वो पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से हमारे तक पहुंचाओ। इस प्रकार से ये सारी कार्रवाइयां यहाँ पर क्षेत्र में होती है। जावेद खान जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से परशुराम जी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़े नेताओं द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त है पुलिस कर्मियों को, इस वजह से वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस तरह की कोई चीज है? देखिए, ऐसी तो हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो मल्हारगढ़ विधानसभा के जो पदस्थ अधिकारी हैं, यहाँ से वर्तमान जगदीश जी देवड़ा विधायक है और वो प्रदेश के भी उप मुख्यमंत्री की उन्होंने भी हाल ही में शपथ ली है। तो देखना होगा कि इन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि जगदीश देवड़ा हाल फिलहाल में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, तो अब देखना होगा कि इन पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं मुझे ये बताइए जावेद खान जी कि क्या आम लोगों द्वारा इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत की गई है? क्योंकि ये तो सिर्फ राजस्थान का मामला था, क्या मंदसौर क्षेत्र में लोगों द्वारा किसी प्रकार की शिकायत की गई है? किसी प्रकार का ऐसा मामला सामने आया है जब पुलिसकर्मियों द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया गया हो? देखिए, कई बार यहाँ पर एसपी साहब को यहाँ पर सूचना दी गई है और जितने भी ग्रामीण है वो सब इकट्ठे होकर जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली कि किसी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई हुई हो। होता है कि कई एनडीपीएस में अगर कोई कार्रवाई होती है तो किसी अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं या फिर निलंबित कर देते हैं, लेकिन वापिस वो बहाल होकर वापिस उस कार्य में पदस्थ हो जाते हैं और कार्य करने लग जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई गंभीर कार्रवाई अभी तक किसी के ऊपर हुई नहीं है। तो आखिर क्यों गंभीर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या वजह हो सकती है? क्या किसी प्रकार का डर जो है पुलिस वालों को, वो क्यों नहीं है? जावेद खान जी, मेरा सवाल ये है कि जैसा आप कह रहे हैं किसी प्रकार की गंभीर कार्रवाई नहीं हुई है, सबसे पहला सवाल तो ये कि जब एसपी, जैसे कि आपने कहा कि एसपी को भी शिकायत की गई है कई बार ग्रामीणों ने, आसपास के लोगों ने, तो जब शिकायत की जाती है तब उनका रवैया क्या होता है? देखिए, तो गंभीर विषय है, इसमें तो सोचने की बात है कि अभी तक इतनी बार शिकायतें मिलने के बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि इन जितने भी पुलिसकर्मी जिनके ऊपर अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, ये एक सोच का विषय है। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं जानना चाहती हूँ कि इन पुलिस वालों का क्या रवैया रहता है क्षेत्र में? क्षेत्र में देखिए, रवैये वाली बात की जाए तो एनडीपीएस को लेकर भी अपन बात कर रहे हैं, एनडीपीएस वगैरह को ही बात। जावेद जी ठीक है जावेद जी, मुझे ये बताइए कि पुलिस वालों की वजह से ग्रामीणों पर किस तरह से असर है, और क्योंकि पुलिस इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रही है, आरोप है पुलिस कर्मियों पर कि झूठे केसेस में, झूठे एनडीपीएस के केसेस में फंसाया जा रहा है, तो उसमें आसपास के लोगों में दहशत तो होगी जरूर इस चीज को लेकर। किस तरह से माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो ये सीजन चल रही है, एक अफीम की सीजन है जिसमें बौनी होती है और यहाँ पर अफीम वगैरह निकाली जाती है, जिसको लेकर यहाँ पर 10-10 आदि जो पट्टे बटे जाते हैं किसानों को, तो किसान भी चिंतित रहते हैं कि घर से पुलिस उनके घर से डोडा चूरा अफीम भरकर उनके ऊपर फर्जी केस बनाती है। तो किसान एक तरीके से बिल्कुल यहाँ पे परेशान और एक चिंतित किसान रहता है इन पुलिस कर्मियों को लेकर, इन पुलिस को। जी वही परशुराम जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरी चीजें सामने आई है, हालांकि हाईकोर्ट से आदेश आ चुके हैं तो पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या लगता है एफआईआर दर्ज होने के बाद संभावना है कि पुलिस वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि पहले भी कई शिकायतें की जा चुकी है, इस बार हाईकोर्ट से आदेश आया है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण जो डोडा चूरा है 7 सालों से किसानों के घरों में पड़ा हुआ है और उन्होंने एक आदेश वहां से निकाला है कि उसका नष्टीकरण किया जाए, लेकिन आज दिन तक कोई डोडा चूरा का नष्टीकरण की कार्रवाई हमारे क्षेत्र में नहीं हुई है, जिसके कारण आए दिन इस प्रकार से ये झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। और इसके विरोध में कांग्रेस के सभी नेता, हम सब लोग लगातार कई बार धरने प्रदर्शन करते हैं। कई बार जब झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं तो हम एसपी कार्यालय का घेराव जाते हैं, पीड़ित पक्ष के साथ एसपी से मिलते हैं, लेकिन केवल वहां पर हमको ये आश्वासन दिया जाता है कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं। क्योंकि खास करके मंदसौर जिले में अभी पहले यहाँ पर जो मल्हारगढ़ के जो अभी वर्तमान विधायक है वो पहले गृह मंत्री रहे,
परिवहन जेल मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और भी मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर है और उनके विधानसभा क्षेत्र में और उनके गृह जिले में इस प्रकार की कार्रवाई होना कहीं न कहीं शंकास्पद है। जी, ये तो आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि उप मुख्यमंत्री रहे इस वक्त है वो, और उनके ही क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें होना, इस तरह का फर्जीवाड़ा, इस तरह के मामले सामने आना, खासतौर पर पुलिस कर्मियों के, एक बड़ा ही सवाल उठता है। लेकिन इसमें जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हम सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, जो अधिकारी है सिस्टम में बैठे हुए वो भी तो जिम्मेदार है। बिल्कुल, अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, लेकिन उन अधिकारियों पर लगाम कौन लगा सकता है? सरकार लगा सकती है। जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, ये लगाम लगा सकते हैं ना। आम व्यक्ति तो लगाम नहीं लगा सकता, हम लोग तो लगाम नहीं लगा सकते। हम अगर सत्ता में होते, हम उनकी जगह होते तो एक भी इस प्रकार का झूठा प्रकरण ठीक है सर, ये बात तो ठीक है सर। मैं ये जानना चाहती हूँ आपकी सरकार को और प्रशासन को क्या कहना है इस चीज को लेकर? क्या बिल्कुल, मेरी सरकार और प्रशासन से ये निवेदन है कि इस प्रकार की झूठी कार्रवाई आप लोग बंद करें, नहीं तो एक बड़ा जन आंदोलन इस क्षेत्र में किया जाएगा और उसकी जितनी भी जवाबदारी होगी वो कहीं न कहीं शासन प्रशासन की होगी। ठीक है, जावेद खान जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी वहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है इन चीजों को लेकर, उनकी क्या मांग है और किस तरह से माहौल है। साथ ही साथ क्योंकि अब हाईकोर्ट से आदेश आ गया है, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है, पहले भी पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, तो क्या संभावना नजर आ रही है? जी जावेद जी, पीड़िता ने प्रतापगढ़ एसपी को भी शिकायत की थी, लेकिन वहां से उसको कोई न्याय नहीं मिला। तो वहीं पीड़िता ने परिवाद दायर किया था न्यायालय में, जिसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद हाथुनिया थाने में 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो 7 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन 7 पुलिस कर्मियों की क्या स्थिति है? क्या अभी भी वो कार्यरत है या फिर क्षेत्र में ही है? इस तरह का काम अभी भी जारी है? मैं आपको बता दूं कि वही 7 पुलिसकर्मी अभी भी अपने कार्यरत हैं और कार्य कर रहे हैं। और एक तो हमारे जो थाना प्रभारी हैं वो अभी तक थाने पर प्रभारी ही है। और इनके ऊपर पहले भी, मैं कह रहा हूँ, इन पुलिसकर्मियों से पहले भी कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं इनके ऊपर जो पहले भी उत्तर प्रदेश के आगरा में इसी फर्जी केस बनाने के चक्कर में इनके ऊपर एफआईआर हुई थी और अभी तक वो प्रकरण भी शायद जारी है। जी, तो जावेद जी पहले भी एफआईआर हो चुकी है, इस बार फिर एफआईआर हुई है, क्या संभावनाएं लगती है? क्या इस बार लोगों को इंसाफ मिल पाएगा? जो पीड़ित है उन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा और जो पुलिसकर्मी है इन पर सख्त कार्रवाई होगी? बिल्कुल देखना होगा कि अब देश न्यूज में जो कार्यक्रम चला है इसके बाद इस चीज के ऊपर क्या असर पड़ता है और क्या कार्रवाई होगी, इन पुलिस कर्मियों के ऊपर क्या लगता है कि कार्रवाई होगी या नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी आपका और परशुराम जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि पुलिस कर्मियों का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, पुलिस कर्मी जो कि रक्षक है, रक्षक कहा जाता है, जनता की सुरक्षा का जिम्मा होता है पुलिस कर्मियों पर, और आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा अगर ऐसे हाथों में सौंपा जाए जो खुद इतने बड़े फर्जीवाड़े में लोगों को फंसा रहे हैं, तो सोचे कि लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। यानी कि ये तो एक चीज समझ आ रही है कि जो रक्षक है वही भक्षक बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि पुलिस कर्मियों पर पहले भी कई सारे आरोप लगाए जा चुके हैं। अब पहले उत्तर प्रदेश से भी आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई थी, हाल फिलहाल में यहाँ राजस्थान से भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इन पुलिस कर्मियों पर किसी प्रकार की सख्त कार्रवाई होती है या फिर ये पुलिसकर्मी अपने पद का, अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए इसी तरह भोली भाली आम जनता को अपने शिकंजे में फंसाते रहते हैं और जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।